आज कितने जन हैं जिन्होंने प्रभु की प्रेजेंस को आज अपने अंदर सोखा है? हाथों को उठाएं। कितने जन जिन्होंने परमेश्वर की आज अद्भुत सामर्थ्य को आज ग्रहण किया, एक्सपीरियंस किया है? आज के प्ले नहीं, आज की मूवी के द्वारा परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने छुआ। और जब आज आप लोग पवित्र आत्मा से भर रहे थे, आप मूवी को देखते हुए, जीसस क्राइस्ट की मूवी को देखते हुए, सच में सारी थकान, जो कई दिनों से अच्छे से सोए नहीं, जो कई दिनों की थकावट थी, वो सारी थकान आज उतर गई आप लोगों को आत्मा से भरता हुआ देखकर। हालेलुया। आज का गुड फ्राइडे, कहते कि जब कोई भी व्यक्ति मरता है तो लोग शोक मनाते हैं, लोग दुखी होते हैं। उस दिन को कभी भी गुड जानकर कभी नहीं मानते, लेकिन हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने जो क्रूस पर अपनी जान दी, उस दिन को गुड कहा जाता है, गुड फ्राइडे। अच्छा, ये कैसे संभव है किसी के मरने पर उस दिन को गुड के रूप में जाना जाए कि वो एक अच्छा था? वो इसीलिए क्योंकि दूसरों का मरना तो सिर्फ अपने तक था कि अपनी एज, अपनी उम्र को खत्म किया और वो मर गए, लेकिन परमेश्वर ने अपनी जान स्वयं दी है। और परमेश्वर ने वो जान सब कलीसियों के लिए, हम सब के लिए, हमारे पापों को प्रायश्चित के लिए, अपने पापों को, हमारे पापों को अपनी देह पर लेकर परमेश्वर ने हमारे लिए जो बलिदान दिया है, इस बड़े सैक्रिफाइस के लिए, इस बलिदान के लिए जो परमेश्वर ने हमारे लिए दिया, शैतान को शर्मिंदा किया, इसीलिए इसे कहते हैं गुड फ्राइडे। हालेलुया। जितनी भी कलीसियां आज हमारे साथ हैं, जैसा परमेश्वर ने बलिदान दिया है, अपनी जान दी है, हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए बलिदान दिया परमेश्वर ने। वचन में लिखा कि हम सोने और चांदी से मोल नहीं लिए गए हैं, हम किसी नश्वर चीज के द्वारा खरीदे नहीं गए हैं, हम परमेश्वर के, हमारे पिता, हमारे प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम मोल खरीदे गए हैं। हालेलुया। आज वही परमेश्वर का लहू जो क्रूस से बहता है, वही सामर्थी लहू आपके जीवनों में काम करेगा। प्रभु के दास कहते हैं कि जब वो अपनी हीलिंग के वेट में थे तो कहते आंखें बंद करके वो ऐसे दर्शनों में ये देखते थे कि परमेश्वर के सलीब के पास वो बैठे हैं और सलीब से कतरा कतरा करके लहू उनकी देह पर आ रहा है। और कहते इस तरह से दर्शनों में मैंने विजन देख देख कर, इमेजिन कर करके, कहते मैंने परमेश्वर की उस हीलिंग को ग्रहण किया, मैं परमेश्वर के और करीब गया। हालेलुया। सोफिया जेरिमा की परफॉर्मेंस के लिए, इनके जो इन्होंने गाना गाया उसके लिए मैं सोच रही थी कि प्रभु क्या करें। प्रार्थना में गए, कुछ समझ नहीं था आ रहा, प्रेयर में गई और परमेश्वर ने वही सलीब दिखाई, वही क्रूस दिखाया। जिस क्रूस को सोचा, जिस क्रूस के विषय में जब जाना, तो परमेश्वर ने अपने दास को शिफा दी है। वही क्रूस जिसके द्वारा परमेश्वर ने हमें बचाया है, अपना अत्यंत सामर्थी लहू बहाया, तो परमेश्वर ने उसी क्रूस को दिखाया। और मैंने आप सब कलीसियाओं के लिए कि आप भी जब देखें ब्लेस्ड हों, तो स्पेशली से तैयार करवाया मैंने आप सब कलीसियाओं के लिए। हालेलुया। मेरा ये विश्वास है कि प्रभु का आत्मा आपको छुएगा। आज जितने भी कलीसियां हैं, ब्रांचेस में भी हमारे साथ जुड़े हैं, ऑनलाइन हैं, हेड चर्च में जितने मौजूद हैं, आज सोफिया में परफॉर्मेंस को देखा, वर्शिप किया और मूवी प्रभु यीशु मसीह के लाइफ के ऊपर आधारित और बलिदान को देखा। प्रभु आपके संग है। हालेलुया। आज का दिन परमेश्वर का बलिदान हमें यह सिखाता है कि जिस तरह से परमेश्वर ने इतना प्रेम किया हमारे साथ कि अपनी जान दे दी, और पिता ने इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, सेम उसी रीति से हम भी अपने प्रेमी पिता से, अपने परमेश्वर से प्रेम करें। हम भी प्रेम करें परमेश्वर से। और प्रेम कैसे करेंगे? हम प्रेम करेंगे परमेश्वर के वचनों को पूरा करके। हम परमेश्वर के वचनों को, उसकी आज्ञाओं को मान के हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे, जिस तरह से प्रभु ने हमारे साथ ऐसा उत्तम प्रेम किया। यदि हमारे जीवन में पहला स्थान हम परमेश्वर को दें, वही पहला प्रेम और वही सबसे उत्तम रहे हमारे जीवन में, तो कोई भी परिस्थिति, शैतान का कोई भी अटैक, कोई भी निराशा, डिप्रेशन आपको परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती। जैसे प्रभु के दास कहते हैं कि उनके जीवन का यह रेमा रहा, अड़े और खड़े रहना। यदि इसी रीति से हर परिस्थिति में भी, अपने दुख में, बीमारी में, निराशा में, अपनी शर्मिंदगी, क्लेशों में भी, अपनी घटी में भी, यदि हम परमेश्वर के साथ खड़े रहें, उसके वचन पर खड़े रहें, और परमेश्वर ने जैसा प्रेम हमसे किया, बलिदान दिया खुदा ने अपनी देह का, अपने जीवन का, यदि उसी तरह से हम परमेश्वर से प्रेम करें,
सभी दुखों बीमारियों से बढ़कर, सभी टेस्टिमनी से बढ़कर हमारे लिए हमारे परमेश्वर क्या होने चाहिए? प्रभु यीशु होने चाहिए। हालेलुया। यदि इस तरह से आप अपने परमेश्वर को लेते हैं कि प्रभु आप मुझे चंगा करेंगे, आप टेस्टिमनी देंगे, इसलिए आज से आप मेरे परमेश्वर नहीं हैं, बल्कि इसलिए परमेश्वर है क्योंकि आपने अपनी जान दे दी, इसलिए परमेश्वर अति पवित्र सामर्थी लहू को बहाया, इसलिए आज से आप मेरे परमेश्वर, क्योंकि मेरे पापों को अपने ऊपर सलीब पर अपनी देह पर लिया परमेश्वर, इसलिए आज से मेरे आप परमेश्वर है क्योंकि आपने अपने लहू से मुझे मोल लिया है। हे परमेश्वर, इसलिए आप मेरे परमेश्वर हैं क्योंकि आपने लाखों की भीड़ में से मुझे चुन लिया है परमेश्वर, क्योंकि आप जब तक अलाउ ना करें तब तक कोई भी जन हे परमेश्वर तुझे प्रभु तक नहीं कह सकता। यदि परमेश्वर तू मेरा उद्धार करता जीवित परमेश्वर स्वर्गीय पिता है और मैं तेरे शरण स्थान में तेरे पवित्र घर में हूं, तो परमेश्वर ये काफी है कि मैं तेरे में बना रहूं, तेरे वचन पर चलता रहूं परमेश्वर। हालेलुया। यदि इस तरह से आज से हम प्रभु को माने, परमेश्वर के वचनों पर चलें, दुनिया की कोई भी ताकत, दुनिया की कोई भी बीमारी आपको परमेश्वर से दूर नहीं कर सकती है। हालेलुया। हर के जीवन में हर एक व्यक्ति, जो भी आप टेस्टिमनीज को देखते हैं, कितनी टेस्टिमनीज देखते हैं जिनमें लोग कहते हैं कि हम इतनी देर से आ रहे थे, 7 साल से आ रहे थे, 8 साल से आ रहे थे, 12 साल 14 साल से आ रहे थे। पहल तो हमने टेस्टिमनी के लिए परमेश्वर के करीब आए कि प्रभु मिरेकल करेगा, लेकिन जैसे जैसे हमने परमेश्वर को जाना, जैसे जैसे प्रभु के करीब गए, जैसे जैसे प्रभु के दास के द्वारा दिए गए वचनों को ध्यान से सुना, तब हमने जाना कि नहीं, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। वो चंगा कर सकता है, वो संतान प्राप्ति दे सकता है, वो शर्मिंदगियां दूर कर सकता है, वो अमीरी दे सकता, बरकतें दे सकता है, वो दुख दूर कर सकता, सब कुछ कर सकता है। अपने बेस्ट टाइम पर परमेश्वर करता है, लेकिन फिर भी परमेश्वर यदि ना भी करे तो भी तू मेरा परमेश्वर है। और हम देखते हैं लोगों ने अपने बड़े मिरेकल्स को अपने जीवन में रिसीव किया। कल हमने ट्विन्स जुड़वा बच्चों के माता पिता की गवाही को देखा, बड़ी टेस्टिमनी, इसीलिए क्योंकि अपने चमत्कार, अपनी चंगाई से बढ़कर उन्होंने प्रभु यीशु को अधिक प्रेम किया है। हालेलुया। यदि हम आज से अपनी मिरेकल, अपनी चमत्कार, अपनी टेस्टिमनी से बढ़कर अपनी प्रॉब्लम को भूल के यदि हम अपने जीवित परमेश्वर से प्रेम करें सबसे अधिक, दुनिया की कोई ताकत आपको परमेश्वर से अलग नहीं कर पाएगी, और दुनिया की कोई भी ताकत, कोई शैतानी ताकत आपके मिरेकल को आपके जीवन में आने से रोक नहीं पाएगी। आमीन। तो आज अपने स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लिए आज से कोई एक्सक्यूज आपके जीवन में कार्य ना करे। आज से पहला प्रेम और उत्तम स्थान आज से प्रभु यीशु को देंगे। हालेलुया। आज से हम परमेश्वर के बलिदान के लिए जैसा प्रभु ने हमसे प्रेम किया वैसा प्रेम करेंगे। हालेलुया। आप मेरी टेस्टिमनी जानते हैं कि कई साल हमने भी अपनी गवाही को देखा नहीं था, लेकिन फिर भी जब गांव के लोग कहते थे कि अब सब कुछ छोड़ के जब प्रभु ईसा के करीब गए हो, चर्च जाने लगे, तो क्या फर्क दिखा? हमें तो कुछ नहीं दिख रहा, सेम वैसे प्रॉब्लम, सेम वैसे बीमारियां, गरीबी भी वैसे ही, हमें कुछ चेंज नहीं लग रहा। आपने सब कुछ छोड़ दिया, आपको कैसा लग रहा? क्या पछता रहे हैं आप क्या? तो हम हमेशा कहते थे, अंगीकार करते थे, भले ही हमें अपनी शारीरिक आंखों से कोई मिरेकल, कोई टेस्टिमनी दिखती नहीं थी, लेकिन मन की आंखों से हमने विश्वास किया कि प्रभु दे सकता है। हम कहते थे सब कुछ कुशल से है, सब कुछ भला है, हम पहले से बेहतर हैं, हमारी सिचुएशंस बेहतर हैं, हम परमेश्वर की शांति को अपने अंदर लिए हुए हैं, हमें पहले से अच्छा महसूस होता है, हमारे घर में ऐसा लगता है कि एक शांति आ चुकी है, ऐसा लगता है कि बस अब रास्ते खुलने वाले, ऐसा लगता है कि परमेश्वर कुछ बड़ा करेगा। हालेलुया। जब आप अपने दुखों को लोगों के सामने नहीं बल्कि परमेश्वर के आगे रखते हैं, देन परमेश्वर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी लेते हैं कि इस जन ने, इस बहन ने, इस व्यक्ति ने, इस बेटे ने अपनी प्रॉब्लम्स को मेरे आगे रखा, बाहर पड़ोसियों में नहीं बताया। जैसे हमारे पेरेंट्स, हमारे साथ 100 पर्दे होते हैं हमारे घर में, है ना। आपके पेरेंट्स आपको समझाते हैं, कई तरह की बातें हैं, जहाँ कोई घटी है, कमी है, कोई भी चीज़ है, आपके पेरेंट्स आपको कहते हैं कि घर तक ही रखो, ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। उसी रीति से आपके पिता हैं प्रभु यीशु। जब आप अपनी प्रॉब्लम को, अपने घर की सिचुएशन को अपने तक, अपने पिता तक, अपने प्रभु यीशु तक रखते हैं,
देन परमेश्वर आपसे प्रसन्न होते हैं। परमेश्वर देखते हैं कि यस ये मेरा वफादार बच्चा है, वफादार बेटी है, इससे मैं और बड़ी बातें और गहरी बातें और बड़े भेद में इसे बताऊं, क्योंकि ये पचा सकता है, क्योंकि ये यस इन गिफ्ट्स के द्वारा अच्छे काम भले काम कर सकता है, मैं इसे और यूज करूंगा। हालेलुया। इस रीति से परमेश्वर आपके डाइजेशन सिस्टम को देखता है, आपकी पाचन शक्ति को देखता है। हर पास्टर के लाइफ में भी परमेश्वर ऐसा ही करता है, जब किसी को बढ़ाता है देखता है कि क्या इसमें इनसिक्योरिटी तो नहीं, क्या जेलसी तो नहीं, क्या ये सबसे प्रेम करता है, क्या ये सिखा सकता है दूसरों को, क्या ये दूसरों को गिराएगा तो नहीं। जैसे जैसे एक व्यक्ति को परमेश्वर देखता है कि नहीं इसे जो पर मैंने बड़ा किया, तो ये एक अच्छी रीति से वचन को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहा है और परमेश्वर और बढ़ाता रहता है। जैसे हम प्रभु के दास की गवाही को देखते हैं, जैसे जैसे वो बड़े, उन्होंने और पास्टर्स और सेवकाइयों की मदद की, उन्हें गाइड किया, जैसे जैसे बड़े और मदद और सहायता की, जैसे जैसे बड़े लोगों के लिए काम किए, जैसे जैसे आगे बढ़ते रहे, ऑफरिंग्स भी बढ़ती रही। और हमने उस समय वायदा किया कि कोई भी ऑफरिंग का एक भी रुपया हम नहीं लेंगे। हालेलुया। तो ये एक कठिन बात थी और ये बहुत से लोगों को पची नहीं, और उन्हें लगा कि ये कैसा एक न्यू ट्रेंड, एक कठिन ट्रेंड ये पास्टर शुरू कर रहे हैं एनएम मिनिस्ट्री, कि कोई भी पैसा नहीं लेना। ये क्या, बहुत लोगों ने कई तरह की बातें की, लेकिन जब हमने सेक्रीफाइस किया पैसों का, कलीसियाओं के पैसों का, कि पर्सनल यूज के लिए नहीं लेंगे, तब परमेश्वर ने हमें बढ़ाया, अद्भुत रीति से बढ़ाया, अमेजिंगली बढ़ाया, चारों दिशाओं से बढ़ाया। आसमान के झरोखे परमेश्वर ने हमारे लिए खोले। हालेलुया। सो आपका बलिदान, जो आप कुछ भी सेक्रीफाइस करते हैं, अपने समय का सेक्रीफाइस करते सेवा में या प्रार्थनाओं में आप बैठते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं टीवी को, प्रोग्राम्स को, मूवीज को, या फिर अपने पैसे का बलिदान देते हैं, या फिर आप अपने काम से फ्री होकर उसे छोड़ के, शादी ब्याह छोड़ के परमेश्वर के घर में आते हैं और आप उन दुनियावी पार्टी फंक्शंस का सेक्रीफाइस करते हैं, परमेश्वर आपको ब्लेस करते हैं। हमेशा पे बैक करने वाले परमेश्वर है हमारे। हालेलुया। सो प्रभु आपको छुएंगे आज, खुदावंद आपके जीवन में बड़े काम करेंगे, अमेजिंग रीति से खुदावंद कार्य करेगा। आज के लिए परमेश्वर के बलिदान के लिए तारीफ करें सभी कलीसिया। धन्यवाद यीशु। हे पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर।